हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे कि सैलरी में क्या किसको इनकम माना जाता है और किसको इनकम नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, सैलरी में 2 प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं। एक है कैश में मिलता है, एक है काइंड में मिलता है। काइंड मतलब उसको एक्चुअली कैश नहीं बट कंपनी एक अलग तरीके से आपको देती है, जिसको सैलरी में परक्विजिट कहा जाता है। तो एक है कैश सैलरी, दूसरा है काइंड, मतलब कोई चीजें आपको दी जाती है। जैसे कंपनी कार दे सकती है, आपको रेजिडेंस दे सकती है, फुल्ली फर्निश रेजिडेंस दे सकती है, पार्टली फर्निश रेजिडेंस दे सकती है, स्कूल का फीस कंपनी भर सकती है, मेडिक्लेम आपका कंपनी भर सकती है, इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका भर सकती है। तो ये सब जो है वो डायरेक्ट आपको कैश में नहीं मिलता है, कंपनी आपके लिए सब्सक्राइब करती है, जैसे क्लब मेंबरशिप सब्सक्राइब कर सकती है। तो ऐसे आपको एक कैश वाला कंपोनेंट होता है और एक परक्विजिट होता है। तो टोटल सैलरी क्या है? ग्रॉस सैलरी, जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होता है, मतलब बेसिकली सैलरी इनकम के लिए सबसे पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए, तो फिर सैलरी उसको इनकम माना जाता है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर रहेगा तो सैलरी के जो भी आपको पेमेंट मिलता है उसको सैलरी कहते हैं। तो सैलरी में क्या आता है? आपका बेसिक सैलरी आता है, बेसिक वेजेस आता है, आपका पेंशन या एन्युटी आता है, बोनस आता है, लीव सैलरी आता है, एनकैशमेंट आता है, एडवांस सैलरी आता है, सैलरी का एरियर्स अगर आपको मिलता है वो आता है, फीस आता है, इंसेंटिव आता है, कमीशन आता है, रेम्युनरेशन अगर कोई एक्स्ट्रा काम के लिए या ओवर टाइम के लिए आप काम करते हैं तो वो भी, कोई एक्स ग्रेशिया आपको अगर पेमेंट मिलता है या कोई अवार्ड्स मिलते हैं एक्सेलेंस के लिए, ये पूरा आपको इनकम में गिना जाता है। उसमें डिडक्शंस क्या मिलते हैं? अलाउंसेस है जिसको एग्जेम्प्ट है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस को पार्टली डिडक्टेबल है, डियरनेस अलाउंस है, ओवर टाइम अलाउंस है, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, फिक्स मेडिकल अलाउंस है। ये इसमें से कुछ चीजें फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कुछ चीजें पार्टली एग्जेम्प्ट है आपके सैलरी से, मतलब वो पूरे सैलरी में पूरा आपको गिनते नहीं। जैसे एचआरए है वो पार्टली टैक्सेबल है, शायद फुल टैक्सेबल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वेरियस सिचुएशन के ऊपर। उसके अलावा जो परक्विजिट्स है वो आपको आपके सैलरी में ऐड हो जाता है, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन है, अगर आपने एम्प्लॉयर ने कोई गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, स्कूल फीस, क्लब फीस अगर भरा है, जैसे मैंने कहा वो परक्विजिट में आता है। उसका इनकम टैक्स में एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला के तहत आपका वैल्यू उसमें कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर आपको कंपनी ने कार दिया है, विद ड्राइवर दिया है, तो फिर आपको कंपनी का वो जो कार का वैल्यू है वो एक वैल्यू फॉर्मूला के हिसाब से डिसाइड होता है और उतनी रकम आपके सैलरी में एज अ परक्विजिट करके ऐड हो जाता है। अगर आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन अगर मिलता है या कोई प्रॉफिट्स अगर आपको मिलता है तो फिर टोटल आपके सैलरी हेड में ही उसको गिना जाता है। जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर का इंसेंटिव था, सुप्रीम कोर्ट तक केस उन्होंने डाला था ये बताने के लिए कि ये जो अमाउंट है वो उनका बिजनेस एक्सपेंस और बिजनेस इनकम है, तो इसके लिए उसको बिजनेस के हेड में कंसिडर करना चाहिए। बट दोस्तों
ये जो हेड ऑफ इनकम है इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय सेम रहेगा तो उसको बिजनेस इनकम में कंसिडर करने का कोई सवाल नहीं आता है। एक एम्प्लॉयर जो भी सैलरी देता है और वही एम्प्लॉयर अगर इंसेंटिव देता है तो वो सैलरी इनकम में ही ऐड होता है, वो बिजनेस इनकम में नहीं जा सकता है। एज अ मतलब उसका संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, इस वजह से वो केस डेवलपमेंट ऑफिसर्स लोग हार चुके थे, बिकॉज वो सैलरी इनकम में ही आता है। तो ये सब सैलरी के रिलेटेड है जो मैं आपको बताना चाहता था, जिससे कि आपको ये पता चले क्लियरली कि सैलरी में किस प्रकार का डिडक्शन और किस प्रकार का इनकम माना जाता है। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।